अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं ड्रामा सीरियल महारूम की एक नई एपिसोड के रिव्यू के साथ। तो नाजरीन, दानिश जो है अब महानूर के साथ क्या करने जा रहा था, क्योंकि जो कुछ वो कर चुका था इस पर इसे शदीद पछतावा था। इसे यही लग रहा था कि अगर जैन को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो इन दोनों बहन भाइयों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक जैन हकीकत से बेखबर था। ना इसे महविश की असलियत मालूम थी और ना ही दानिश की। अब जबकि जैन को हकीकत का अंदाजा होने लगा था तो सवाल ये था कि वो किसका साथ देगा, महानूर का या महविश का, क्योंकि इसी हफ्ते इसकी शादी जो है महविश के साथ होने जा रही थी। दूसरी तरफ महानूर जो है जैन को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार जैन से कहती थी कि आप खुदा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जैन को महसूस हो रहा था कि महानूर इससे कोई बड़ी हकीकत छुपा रही है। महानूर ये सोच रही थी कि अगर इसने सच बता दिया तो जैन और महविश से शादी करने से इनकार कर देगा और फिर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ महविश की सौतेली माँ अगरचे महविश के साथ ठीक थी, लेकिन जब भी बात महानूर की आती तो वो इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होती थी। जैन की माँ का भी यही हाल था, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि महविश इस हद तक जा सकती है। एक तरफ महानूर और जैन के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ महविश को भी अंदाजा हो चुका था कि अब महानूर अब ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी और एक न एक दिन हकीकत सामने ले आएगी। पहले तो महानूर सिर्फ इसलिए खामोश थी कि वो जैन और महविश के दरमियान दूरियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अब महविश की धमकियों के बाद वो मजीद खामोश रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जैन को भी अंदाजा हो चुका था कि महविश महानूर से लड़कर आई है। वो पहले महविश से बात करने की कोशिश करेगा और इसे समझाएगा कि वो गलत कर रही है। जैन कहेगा कि अगर तुमने महानूर के साथ कुछ किया है तो वो हमारा नाम भी ले सकती है। अभी तक इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर इसने सच बोल दिया तो हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। महविश पहले तो इनकार करेगी और कहेगी कि महानूर जानबूझकर जैन को इसके खिलाफ कर रही है, क्योंकि वो जैन से मोहब्बत करती है और इन दोनों को अलग करना चाहती है। ये सुनकर जैन भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि इसे अंदाजा नहीं था कि महविश इस हकीकत से वाकिफ है। दूसरी तरफ महानूर की माँ इसे समझाती है कि अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका है। वो कहती है कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ बताना होगा, वरना कल सब लोग तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे। आखिरकार महानूर जो है पुलिस को सब बताने का फैसला कर ही लेती है। वो महविश और दानिश दोनों का नाम ले देती है। इसके बाद जैन का भाई सामने आता है और महानूर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है, क्योंकि वह जैन और महविश का रिश्ता बचाना चाहता था। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। महानूर के दिल में जैन के लिए जज्बात जरूर पैदा हो चुके थे, मगर वो कभी भी इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती थी। जब पुलिस तहकीकात शुरू करती है तो वो लोग भी सामने आ जाते हैं जिन्होंने महानूर को अगवा किया। तमाम सबूत जो है महविश और दानिश के खिलाफ जाने लगते हैं। महविश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर दानिश का नाम भी सामने आ जाता है। दानिश अगरचे बाद में माफ़ी मांग लेता है, लेकिन महविश अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। हत्ता कि जेल जाने के बाद भी वो यही कहती है कि महानूर झूठ बोल रही है। जब जैन को पूरी हकीकत मालूम होती है तो वो महविश से शादी से इनकार कर देता है। वो महानूर से मिलकर कहता है कि मैंने महविश से शादी का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक भी वो जा सकती है। लेकिन महानूर जो है आज भी जैन को यही समझाती है कि महविश को माफ़ कर दो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि इसकी वजह से किसी का घर टूटे। जैन साफ कह देता है कि अब वो महविश को कभी माफ़ नहीं करेगा। इधर महविश के वालिद जो अपनी बेटी पर फख्र करते हैं, हकीकत जानने के बाद टूट जाते हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आता कि महविश जो है इतना बड़ा कदम उठा सकती है। दानिश की माँ भी आखिरकार महानूर की बातों पर यकीन कर लेती है और कहती है कि महानूर ने सच कहा था। अब जैन बार बार महानूर और उसकी माँ को रोकने की कोशिश करता है कि वो घर छोड़कर ना जाए, लेकिन वो लोग फैसला कर चुके थे। अब जैन चाहे उनको जितना भी मना ले या जितनी भी उनकी मिन्नतें कर ले, वो यहाँ पर अब नहीं रुकेंगे। इसलिए जो महानूर है वो और उसकी माँ जो है फ़ौरन से अपनी पैकिंग शुरू कर देती है और जल्द से जल्द वो ये घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती है। यहाँ पर वो अपनी एक सहेली से बात करती है कि वो उसको लिए कोई घर ढूंढ के दे, और वो मान भी जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम लोगों के लिए किसी घर का बंदोबस्त कर देती हूँ। वहीं महानूर अपनी माँ से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये जगह अब हमारे रहने के काबिल नहीं है। मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रहना चाहती। वहीं पर जो जैन है उसकी माँ भी यही चाहती है, क्योंकि वो जैन और महानूर के दरमियान जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं उसे साफ महसूस कर रही होती है, और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उसका जो बेटा जैन है वो महानूर को पसंद करे या वो महविश को छोड़ के महानूर से शादी करे। इसलिए वो बहुत सी बार महानूर पर इल्ज़ामात भी लगाती है, लेकिन जैन जो है किसी की बात पर यकीन नहीं करता। उसे पता होता है कि महानूर जो है बिल्कुल एक नेक और साफ़ सुथरी खातून है।
جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے جانے کے بعد ماہنور اور اس زین کی ماں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال کے مطابق کیا جو ماہنور ہے وہ زین کو ساری سچائی بتا دے گی؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو زین کو یقین دلائے کہ مہوش اور دانش نے اسے اغوا کیا ہے؟ تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔